नमस्कार, आप देख रहे हैं एचएस लाइव न्यूज और मैं हरशंकर त्रिपाठी। आइए इस वक्त हमारे स्टूडियो में एंटी करप्शन कोर के प्रदेश के उप प्रभारी जी उपस्थित हैं। आइए इनसे जानते हैं कि इनका संगठन इस समय किस प्रकार की गतिविधियों को कर रहा है और भ्रष्टाचार के खिलाफ कौन सा अभियान चलाए हुए है और किस प्रकार से अधिकारियों द्वारा इनको सहयोग मिल रहा है और किस प्रकार से अधिकारियों से सहयोग की इनकी अपेक्षा है। धन्यवाद। आपका प्रश्न जनता के हित में बहुत ही सुंदर है। हमारा संगठन एंटी करप्शन कोर उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा पुलिस बल सहयोग से भ्रष्टाचार उन्मूलन के लिए अधिकार प्राप्त है। आजकल हमारा संगठन प्रशासकीय विभागों में जो भ्रष्टाचार व्याप्त है उसको उत्तम करने के बारे में कार्य कर रहा है। जैसे एग्जाम्पल के रूप में आपको बताते हैं, हमारी ग्राम पंचायतें, हमारा राजस्व विभाग, तहसील, हमारा ग्राम विकास का विभाग जो है, थाना, यह सारे जो विभाग है एक तरह से एक रैकेट के कब्जे में है, भ्रष्टाचार के कब्जे में है। ग्राम पंचायतों में बिना किसी सदन के प्रधान और सचिव के मिलीभगत से सक्षम अधिकारियों के संरक्षण में सरकार के धन का खुले रूप में दुरुपयोग किया जा रहा है। इसको रोकने के लिए जिसको नामित किया गया है वह भी अपने आप को असक्षम महसूस कर रहा है, नहीं कोई कार्रवाई करता है दोषियों के खिलाफ, जो स्पष्ट रूप से साबित करता है कि सक्षम अधिकारियों के संरक्षण में यह भ्रष्टाचार हो रहा है। राजस्व की स्थिति है, लेखपाल, कानून गो दफा 24 का मुकदमा जहां उप जिलाधिकारी खारिज करते हैं। हम अपने एक रकबे को सीमांकन की बात करते हैं और दबाव में भ्रष्टाचार युक्त तरीके से उस मुकदमे को खारिज कर दिया जाता है। तो आप अच्छी तरह से समझ सकते हैं कि राजस्व विभाग कितना ईमानदारी से कार्य कर रहा है। न्याय पाने की तो कोई उम्मीद ही नहीं है। लगातार वादी अगर है, कोई मुकदमा है जमीन का, तो तारीखों पे तारीख 10 साल, 20 साल, 25 साल, जबकि सरकार का बार बार आदेश है कि तारीख पे तारीख न दिया जाए। न्यायालय का आदेश है कि तारीख पे तारीख न दिया जाए। जब भी वादी को मुकदमे में तारीखों पे तारीखों का सामना करना पड़ेगा, देर होगी, न्याय पाने से वंचित होगा। तो आजकल पूरा शासकीय विभाग प्राय भ्रष्टाचार को समर्पित है और इसमें सभी सक्षम अधिकारियों का प्राय जो मैं देख रहा हूं संरक्षण भी प्राप्त है। कोई कार्रवाई दूसरे के खिलाफ न होना तो साबित करता है कि इनका संरक्षण इन भ्रष्टाचारियों को है। इस समय हमारे स्टूडियो में एंटी करप्शन कोर के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री कमलेश ओझा जी उपस्थित हैं। आइए जानते हैं कि इनका संगठन भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिए किस प्रकार से आगे बढ़ रहा है और कहां तक पहुंच चुका है। इसके बारे में आइए जानते हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से। मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष पंडित कमलेश ओझा एचएस लाइव ही चैनल की स्टूडियो में मौजूद हूं और इस चैनल को भी मैं कोट धन्यवाद देता हूं। संगठन हमारा एंटी करप्शन कोर शासन की नीतियों के अनुसार, शासन की मंशा के अनुसार कि जीरो टॉलरेंस भ्रष्टाचार दूर हो कार्य कर रहा है। शासन को या प्रशासन को अनेकों प्रकार से, जहां भ्रष्टाचार है उसको अनेकों प्रकार से इंगित भी करता रहता है और शासन प्रशासन से मांग भी करता रहता है कि अगर जीरो टॉलरेंस भ्रष्टाचार करना है, दूर करना है भ्रष्टाचार को, तो संगठन को निम्न अधिकार दीजिए। शासकीय विभागों में जितने भी अभिलेख हैं उनको निरीक्षण का अधिकार दीजिए हमारे संगठन के पदाधिकारियों को, और उनकी संस्तुति पर तत्काल कार्रवाई की जाए वह अधिकार होना चाहिए। जांच की प्रक्रिया, जहां ज्यादा भ्रष्टाचार है उसकी जांच की प्रक्रिया हेतु भी संगठन के पदाधिकारियों को अधिकार देना चाहिए उनको, और
अगर इतना शासन प्रशासन करता है, या केंद्र सरकार हो या हमारे प्रदेश की सरकारें, या जितनी भी प्रदेश की सरकारें हैं, अगर यह करती हैं तो संगठन जीरो टॉलरेंस भ्रष्टाचार शासन प्रशासन के नीतियों के साथ अविलंब दूर करने का वादा भी करता है। मैंने देखा है, मेरे प्रदेश उप प्रभारी महोदय ने कहा कि प्रशासनिक अधिकारियों का संरक्षण है। यह मान लिया जाता है, यह साक्ष्य भी है उसका, कि अगर हम इंगित करते हैं या कोई भी वादी जाकर के आवेदन देकर साक्ष्यों के आधार पर मांग करता है कि इसको जांच करके इसको समाप्त किया जाए, तो देखते हैं कि पदाधिकारी जो सक्षम अधिकारी हैं हमारे जनपद के या प्रदेश स्तर के शासन में भी जो बने हैं, उस पर आदेश तो करते हैं, लेकिन उसका अनुपालन नहीं हो पाता है। अगर अनुपालन नहीं हो जाता है तो यह स्पष्ट बातें हो जाती हैं कि यह संरक्षण जो है इनका प्राप्त है भ्रष्टाचारियों पर, अत्याचारियों पर, अन्याय करने वाले पर और अत्याचार करने वाले पर। संगठन इसी को लेकर के जन जागरूकता अभियान भी चलाता है। अनेक जनपदों में, अनेक प्रदेशों में जन जागरूकता अभियान उन्मूलन, भ्रष्टाचार उन्मूलन के लिए चला रहा है माननीय योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री जी के। लेकिन जब तक मैंने ज्ञापन भी दिया है संगठन ने, लेकिन ज्ञापन आज तक 23 में मंगा करके मुख्यमंत्री जी के कार्यालय में पड़ा हुआ है, उस पर कोई जवाब नहीं आया कि क्या मिला क्या नहीं मिला। संगठन पुनः उनसे मांग करता है कि हमें शासकीय अभिलेखों की जांच और साक्ष्यों पर की संस्तुति पर कार्रवाई की जाए, तथा जो जहां अपराध बढ़ते हैं, भ्रष्टाचार बढ़ते हैं, वहां जांच करने के लिए अधिकार संगठन के पदाधिकारियों को देना चाहिए। किसी भी जनपदों में जानते हैं तो वहां प्रोटोकॉल की व्यवस्था करनी चाहिए, वहां रुकने की व्यवस्था करनी चाहिए और अधिकारियों को सुनिश्चित करना चाहिए कि उनको जो है सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करें, रुकने की व्यवस्था सुनिश्चित करें। अनुदान तो यह हमारा संगठन लेता ही नहीं, न कोई तनख्वाह पाता है, लेकिन अपने राष्ट्र हित के प्रति के प्रेम की वजह से, प्रदेश से प्रेम है, जनता से लगाव है, इसलिए अपना समय दे करके और खर्च करके वह कार्य कर रहा है। लेकिन मैंने ज्ञापन में भी यह संगठन कहा है कि साल में जो ज्ञापन में जो हमने दर्शाया है कि अनुदान के रूप में कुछ अंश संगठन को हमारे पदाधिकारियों को पहुंचा रहेगा और घर से ज्यादा व्यय नहीं करना पड़ेगा। और न तो हम वेतन मांगते हैं कभी, लेकिन अधिकार मिलना चाहिए। या अगर ज्ञापन में जितने भी दर्शाए गए हैं 2023 में मुख्यमंत्री जी के कार्यालय में लंबित है, उसका निस्तारण तत्काल करना चाहिए, ताकि माननीय मुख्यमंत्री जी, नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री जी और अमित शाह गृह मंत्री के मंशा के अनुसार जीरो टॉलरेंस भ्रष्टाचार दूर हो सके। धन्यवाद। ठीक भाई।